जिसमें सबसे अहम फैसला जो लिया गया है कि राज्य स्तरीय जो हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने जो स्पीति में किया था और उन्होंने कहा था स्पीति की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी विकास सम्मान निधि दी जाएगी। उसके तहत आज स्पीति की सभी महिलाओं को जो है वो कैबिनेट ने 1500 रुपये के हिसाब से इंदिरा गांधी सम्मान निधि की स्वीकृति प्रदान की है। जैसा कि हमने फर्स्ट फेज में हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी सम्मान निधि स्वीकृति प्रदान की है और सेकंड फेज में ये स्पीति की सभी महिलाओं को कैबिनेट स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। दूसरा अहम फैसला जो लिया गया है मंत्रिमंडल ने, वो सरकारी स्कूलों में जितने भी छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके लिए जो यूनिफॉर्म की स्वीकृति प्रदान की गई है और तुरंत जो है वो उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जो है वो जमा कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो आईपीएच डिपार्टमेंट में 50 पोस्टें जो है वो जेई की स्वीकृत की है कैबिनेट ने और 15 पोस्टें जो है असिस्टेंट इंजीनियर की एसडीओ की स्वीकृति प्रदान की है, जिनको पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है वो भरा जाएगा। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भी 50 पोस्टें जो है वो 50 पोस्टें जेई की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है और 30 पोस्टें जो है वो ड्राफ्टमैन की जो है वो प्रदान की गई है। इसके अलावा 4 पोस्टें जो लेक्चरर की जो है आयुर्वेदिक कॉलेज पपरोला में जो है उसको भरने की जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा और भी कई इश्यूज हैं जिसमें मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की थी कि भी कुछ कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज के जो हैं वो सैलरी बढ़ाई जाएगी। उसमें आज जो है राजस्व विभाग में नंबरदारों का जो मानदेय है उसको 500 रुपये बढ़ा दिया गया है और इसी तरह से राजस्व विभाग में अंतर्गत पटवारी और जो पटवारियों के साथ जो राजस्व चौकीदार और पार्ट टाइम वर्करों का मानदेय है उसको भी 500 रुपये जो है वो बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो है जो अटल टनल प्लानिंग एरिया उसको भी जो है रेगुलाइज करने के लिए कि वे हैप्पैज़र्ड कंस्ट्रक्शन ना, क्योंकि उसका जो साउथ वाला पोर्शन था उसको पहले ही प्लानिंग एरिया में कर दिया। टीसीपी के अंडर जो प्लानिंग एरिया में वहां जो भी कंस्ट्रक्शन होगी विद इन 500 मीटर ऑफ बोथ साइड ऑफ द रोड उसको किया गया था। अब जो है वो नॉर्थ पोर्टल वाले साइड का भी जो एरिया है उसको भी प्लानिंग एरिया में जो है वो ले लिया गया है और उसमें जो भी नक्शे और उसकी जो डेवलपमेंट होगी या कंस्ट्रक्शन होगी वो एज पर द टीसीपी उसके मुताबिक ही होगी। और एक और अहम फैसला लिया गया है क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा है कि कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश का टूरिज्म कैपिटल घोषणा की है मुख्यमंत्री जी ने और उसको विकसित करने के लिए, टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए एयरपोर्ट की एक्सपेंशन जो है वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसका जो स्ट्रिप है अभी 1350 मीटर के करीब है और उसमें जो है ATR 72 ATR ही लैंड करता है और उसकी वजह से उसका फेयर हाई हो है। तो आज मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में फैसला लिया गया है कि एक स्पेशल लैंड एक्विजिशन यूनिट को स्थापित किया जाएगा कांगड़ा एयरपोर्ट की लैंड एक्विजिशन के लिए, जिसमें ADM जो कांगड़ा है वो उनकी अध्यक्षता में और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जो है जो स्टार्ट होगा और उसमें कुछ रिटायर्ड कर्मचारियों के माध्यम से जो है उसको बढ़ा जाएगा। इसके अलावा जो है जो और फैसले लिए गए हैं, ये स्वर्ण जयंती एनर्जी पॉलिसी में भी कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं जिसमें, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश को जो है वो ग्रीन स्टेट के रूप में विकसित किया जाएगा और 2026 तक प्रदेश को पूरा ग्रीन स्टेट किया जाएगा। उसमें कुछ जो है अमेंडमेंट किए गए लीज के लिए, लीज रूल्स में चेंज किए गए और जो और अमेंडमेंट किया गया है कि जो पावर HPCL और हिमूर्जा जो प्रोजेक्ट लगाएगा उसको जो है उसके सोलर पावर पे जो प्रोजेक्ट लगाएगा उसको हिमाचल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो परचेज करेगा और उसका रेट तय जो है हिमाचल प्रदेश रेगुलेटरी कमीशन तय करेगा।
तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इसमें हमने आज मंत्रिमंडल में की है। इसके अलावा छोटी मोटी और भी जो है वो चीज़ें की गई है। इसमें एक लीज पे जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड हमारा नौदौन के बस स्टैंड है और जयसिंहपुर हिमाचल प्रदेश निगम पर बस अड्डा व डिपो निर्माण हेतु में ये भगनौला व कतला मौजा तहसील जयसिंहपुर में ये इसको भी लीज देने के लिए जो है मंजूरी प्रदान की गई है। हाँ, बस अड्डे के लिए लैंड को जो है ना वो लीज पे देने के लिए वो स्वीकृति प्रदान की गई है। ये नदौन का बस स्टैंड और तहसील जयसिंहपुर में जो है बस स्टैंड के लिए की गई है। इसके अलावा जो है और जो है और एक और पोस्ट है, ये 3 पोस्टें जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लास 2 पोस्टें हैं। इसको भी जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है इसको जो है वो बढ़ा जाएगा। इसके अलावा जो ये है CGCR टैक्स था टबैको पे, जैसे मसाला, ये पान मसाला है, पान चटनी है, प्रिपरेशन है, इस पे इसका जो टैक्स है उसको 3 रुपए से बढ़ा करके 4-4.5 रुपए जो है वो कर दिया गया है, जिससे प्रदेश को कोई लगभग 48 लाख के करीब जो है वो आमदनी होगी। बाकी तो और जो है वो ऐसे विशेष नहीं है, बाकी तो छोटे मोटे जो नॉर्मल रूटीन के जो है टबैको वाला ये है। इसमें टबैको पे जो है CGCR टैक्स है, टबैको पे लगता है इन ऑल फॉर्म्स इंक्लूडिंग पान मसाला, पान चटनी एंड प्रिपरेशंस containing tobacco or containing tobacco or tobacco substitutes under the Himachal Pradesh taxation on certain goods carried by road act 1999। ये इस पे पहले लगता था 3 रुपए अप टू 250 किलोमीटर। अब इसको जो बढ़ा करके 4.5 रुपए वो अप टू 250 किलोमीटर जो है वो कर दिया गया है। और इसमें जो है अंशकालीन कर्मचारी जो है जिनके दिनांक 3/3/2023 तथा 30/9/2023 को बिना किसी अवरोध के 7 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करेंगे को दैनिक वेतन के रूप में परिवर्तित करने के बारे में फैसला लिया गया है। अनुबंध आधार पर नियुक्त कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कंटीजेंट पेड कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने बारे में जो है वो मंत्रिमंडल में जो है वो फैसला लिया गया है। तो यही है इम्पोर्टेंट इश्यूज, बाकी तो 2-4 और भी हैं जो इश्यूज हैं। वो राउंड अबाउट 47-48 लाख से करीब होगा। सर एक ये जो आपने जो एक कमेटी है ना सर रोजगार को लेके जो कैबिनेट सब, हाँ, एक और जो कमेटी फॉर्म हुई है आज मुख्यमंत्री जी ने आज जो है कमेटी की फॉर्मेशन की है कि वो हिमाचल प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है उसके बारे में जो है वो कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसके सदस्य चंद्र कुमार जी माननीय हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर और अनिरुद्ध सिंह जी हमारे माननीय रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, ये 3 व्यक्तियों की कमेटी कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन किए गए जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो प्रदेश की वित्तीय स्थिति है उसके ऊपर एक विस्तृत रूप से वो अध्ययन करेंगे और मंत्रिमंडल को जो है वो अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे। सर प्रदेश में पहले ही बैन है सर, इसमें टबैको नहीं है ये, जिसमें टबैको को किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है ना, जैसे पान मसाला है, अपने किसी भी फॉर्म में जो टबैको। सर ये जो आपकी अध्यक्षता वाली कमेटी है उसकी क्या आपने रिपोर्ट नहीं, उसके बारे में मंत्रिमंडल में कोई चर्चा नहीं हुई है। कैबिनेट सब कमेटी की जो चर्चा है वो कैबिनेट सब कमेटी में ही होगी और जब कैबिनेट सब कमेटी चर्चा करने के बाद वो रिपोर्ट कैबिनेट को और मुख्यमंत्री को देगी। आज ओवरऑल कितने रोजगार के मैंने आपको विस्तृत रूप से बता दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट में IPH के हैं, PWDs के हैं, मैंने आपको बताया तो है। इसमें जेईज के जो है वो आपके जो है IPH में 15 पोस्टें,
ए की है, असिस्टेंट इंजीनियर की है, 50 पोस्टें जेई की है आईपीएस डिपार्टमेंट में। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में 50 पोस्टें जेई की स्वीकृत हुई है और 30 पोस्टें ड्राफ्टमैन की स्वीकृत हुई है। और जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो है 3 पोस्टें है वो, मतलब ये था टोटलिटी में कितनी हाँ, है? और 4 पोस्टें जो है ये लेक्चरर की आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज पपरोला में हुई है। तो आप जोड़ दो, इसमें जोड़ लेना नहीं, उस बारे में कोई चर्चा नहीं, जो टाइपिंग रिजल्ट किए बच्चों के वो कोई चर्चा नहीं, क्योंकि कैबिनेट में तो वही चर्चा होगी जो एजेंडे में होगी। ठीक है।